कितने रुपया? सुनाई नहीं पड़ा तुझे? अरे बताइयो कितने रुपए? 500 रुपए। 500 रुपया लिया। और ब्याज कितना लगा ले चौधरी साहब? तू जानता है कि जो भी हमारी हवेली से कर्ज लेकर के जाता है मैं सीधा उससे 10% ब्याज वसूलता हूँ। अरे चौधरी साहब बहुत गरीब है, गरीबन का छूट कर दीजिए। गरीबों को तो मैं देता हूँ, मेरा खून खौल उठता है। अरे चौधरी साहब बहुत गरीब है, 5% लगा लीजिए है। चलो 5% ब्याज के दर से लिया। ये इकरारनामा इसलिए लिखा लेते हैं समय पर काम आवे। क्यों रे? तो तुम दोनों अपनी मर्जी के मालिक हो गए हो। अरे चौधरी साहब बहुत गरीब है। कोई बात नहीं, तू इस पर 5% लिख सकता है तो तनख्वाह तुम दोनों को मैं देता हूँ ना। तो का कोई बहिरी दिए थे क्या तनख्वाह? अगले महीने में तुम दोनों की तनख्वाह से काट करके सीधा अपने खाते में 10% पूरा करूंगा। नहीं चौधरी साहब हमारी तनख्वाह से न काटो, हमारी दोनों जन के तनख्वाह न काटो। नहीं हाँ चौधरी साहब 500 रुपया हमारे लोगों की तनख्वाह है, 2000 रुपया घर के खर्चा है। कहो ऊपर तरफ मेहरुआ चलावत है। वो कैसे रे? घर में परचून की दुकान है। बहुत होशियार है। सीधा 10% लिखो। चलो 10% ब्याज के दर से लिया। ये इकरारनामा इसलिए लिखा लेते समय पर काम आए। हाँ नहीं अंगूठा लगो। काकी पढ़े हो? बेटा मैं अनपढ़ हूँ। दस्तखत करो यार। बेटा आप कैसी बातें करते हो? नाम लिखो नाम। अरे बेटा मैं पढ़े नहीं हूँ, मैं अंगूठा लगाती हूँ। काकी क्या बात बेटा? तुम्हारा अंगूठा नमकीन लागल लोनिया होगा। अरे नहीं बेटा आप कैसी बातें करते हो? मैं जंगल जाती हूँ ना। हाँ हाँ सही बात, जंगल जाती लकड़ी सगड़ी काटी नो भूई मागिर के नीचे गू पड़ा हो वह बटोरी से हाथे में लाग गया वह आया। काकी गु खवावे आई हो। अरे बेटा इसके तो तुम पुराने शौकीन हो बेटा। हाँ बुके अरे काकी तुम कहीं नहीं खवायो काकी तो कहा तो। हाँ काकी दादा गु का जाओ अंगूठा लगवाए था यार। लाओ अंगूठा लाओ पैर पर बोरो। अरे दादा तुम चल दिए तो हुआ तो गु कवा। क्या हुआ बेटा? अब जाओ चली जाओ, खून खौलेगा तुम्हारे ऊपर। अरे क्या हुआ बेटा? हवा का देखे अंगूठा दाब दो सोगता अंदर चलागा। अब कहो दो असर पैर नहीं तो तुम्हारा अंगूठा लगेगा, दोपहर में खड़ी रहा यहाँ। अरे बेटा आप कैसी बातें करते हो? जल्दी से अंगूठा लगवा लो, मुझे पैसे की आवश्यकता बहुत खास तौर से है। इधर मैंने तुझसे क्या कहा था कि शारदा देवी का अंगूठा लगवा ले? ये नहीं कहा था कि तू उसका अंगूठा तोड़ दे। चौधरी साहब जौन काम करी पक्का करी लाल सियाही खतरंग निशान। आखिर तूने वही किया जो हम खुद चाहते थे। अरे इसीलिए तो मैं तुझे अपनी हवेली का सबसे वफादार। शरीर में क्षमता नहीं है। कहाँ तक क्षमता रही जाए यार? कुछ उम्र बीत गए हमार की नहीं अदरा मोड़ धाई दिया तुम बर्दाश्त के भाई आराम से नहीं दर्द कहता। कोई बात नहीं रे शंकर, इसे संभाल कर रखना, ये वक्त आने पर हमारे काम आएगा, समझा? जाओ शारदा देवी को 500 रुपए देकर हवेली से रुखसत कर दो। शारदा देवी जाने से पहले एक बात हमारी कान खोलकर सुनती जाओ। शायद तुझे हमारी हवेली का वसूल नहीं मालूम होगा। हमारी हवेली से जो भी कर्ज लेकर के जाता है समय रहते रहते ब्याज और मूलधन वापस कर जाता है। इतना याद रखना, समय रहते रहते ब्याज और मूलधन दोनों लेकर हवेली चली आना, वरना हम मुर्दों से रुपए वसूल कर लेते हैं। तू तो फिलहाल जिंदा है, जा सकती है। कहा बताया चौधरी साहब, मुर्दन से पैसा वसूल लिए थे? बिल्कुल। लो हमका 1 करोड़ 45 लाख रुपया दियो।
क्या करेगा रे? कर्जा ले आबे 1,45,00,000 दो ठौरी फार्चूनर गाड़ी लेबे। तेरे बाप ने कभी साइकिल खरीदा था? बप्पा साइकिल चलावा चाहिए, अब हम दूसरे फार्चूनर से चलबे, तुमसे कर्जा लेके। अच्छा हाँ तुम भी बताओ, तुम मेरे बाद मौसूल ले अब तो एक फार्चूनर से ही चलिए, एक से हम चलब। जैसी जेबे कहिए चौधरी केर मनाई जाते हैं, गाड़ी का हैसियत देख के हमसे लोगन से कोई नजर उठा बात न करी, और उसके बाद जब हम दूसरे मर जाब तो अपन पैसा वसूल लिहो। तो तुम दोनों अपने आप को बहुत होशियार समझते हो क्यों? इमा होशियारी कौन बात है? अगर मर भी गए तो समझते हो कि काली चौधरी से लिया हुआ कर्ज माफ हो जाएगा? माफ ना होई काट के बेच ले हो का। आओ का तुम दोनों के मरने के बाद तुम्हारे घर का कोई न कोई सदस्य तो हमारे यहाँ गुलामी करने आएगा ना? कोई है ये नहीं, अम्मा है बेचारी बहुत पुरानिया हुई काम करे आई है ना। एक न एक दिन वो मजबूर होकर इस हवेली को गुलामी करने जरूर आएगी, और जिस दिन वो आई ना, ब्याज सहित सारा कर्ज मुझसे वसूल करूंगा। हाँ तो चौधरी साहब कर्जा न ले, अब रहा दियो। हम मम्मा का न भेजा जब तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे नियत के बारे में हमका मालूम है। तो कर्ज का नाम भी मत लेना। न ले अब शंकर बाबा हमारा दिली सपना था कि मैं इस रियासत में एक शराब की फैक्ट्री बनवाऊं। हाँ शराब के आगे पेट्रोल डीजल साला कर नहीं बिका थे, जितना शराब बिका था। हमारा सपना पूरा हो गया रे। पूरा हो गया यूं कैसे? फैक्ट्री का टेंडर पास हो गया, काम भी शुरू हो गया है, सारे मजदूर उसमें काम कर रहे हैं। हाँ क्या बात है फिर? कुछ जरूरी काम से मैं मंत्री जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उसकी जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को सौंपता हूँ। ठीक है ठीक है। फैक्ट्री के काम में कोई भी इंसान रुकावट न डालने पाए। अगर कोई रुकावट डालता भी है तो उसकी सूचना तुम दोनों आकर के मुझे दोगे, समझ गया? बराबर बराबर। इस काम में कोई गलती नहीं होना शंकर। नो शोकिंग। क्या रे? अगर कोई भी गलती हो गई शंकर तो इतना याद रखो, मैं उसी फैक्ट्री की दीवार में तुम दोनों को जिंदा चुनवा दूंगा, समझा? यू कौन बिरादरी आए हो? बिरादरी से नहीं, हमका सिगरेट से मतलब, बिरादरी से नहीं। बस सिगरेट पियो चाहे मंगते बेड़िया हूँ। चला तनी जोर मारी से मुल्ला कोठा खड़ कोठा नहीं डरे लागत है, इसे दूरिन रहे हो। हाँ देखिए कहानी पे गौर कीजिए। देखिए रामू के जहां अपने मकान को आते हैं, फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। राम राम। कुन्ना भैया राम राम। ये बताओ कि हमारी बेटी आशा पढ़ने के लिए गई क्या? तब वही तो नहीं गई। अभी नहीं गई है? हाँ हाँ। सूरज तो सर पे आ गया है, देर में जाएगी तो मास्टर से पीटेंगे। अरे कुछ खाना दाना बनाती हुई है। उससे घर में काम भी बहुत रहता है। हाँ। आने तो मैं उससे बात करता हूँ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है बेटी? पिताजी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। पिताजी यही आरज़ू है पिताजी यही आरज़ू है हमारी, स्कूल जाने की। आशा जी पिताजी। मैं चाहता हूँ कि तुम खूब मेहनत से पढ़ाई करो। मैं तुम्हें मेहनत मजदूरी करके पढ़ाना चाहता हूँ। क्यों नहीं पिताजी? और आगे राकेश कुमार ग्राम नरौली निवासी, राकेश कुमार ग्राम नरौली निवासी 50 रुपया का व्यवहार दिया, शुक्रिया है। बेटी आशा जी पिताजी। तुमने मुझसे फीस के लिए पैसे कहे थे ना? जी हाँ। प्रधान जी के नरेगा में काम चल रहा है। प्रधान जी ने कहा कि हमारा हिसाब देख के कल हमें पैसे देंगे। क्या? मैं तुम्हारे फीस के पैसे लेकर तुम्हारे स्कूल आ जाऊंगा। ठीक है पिताजी, मेरे फीस के पैसे मेरे कॉलेज में जमा करवा देना। बिल्कुल। वैसे मैं कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही हूँ। अच्छा नमस्ते पिताजी। नमस्ते। एक कुन्ना भैया। हाँ काका। दोस्त बड़ा भूसा रह गया है भैया। भूसा रही। चलो उठवा दो, हम डाल दें ताकि हमारे जानवर भूस के बिना भूखे न मर जाए। हाँ चलो। अरे बेटा कुन्ना, देखो अब मेरा बेटा देवा बड़ा हो चुका है, अब उसे बुलाओ, मैं उससे कुछ बातें करना चाहती हूँ। अरे भैया देवा, ओ भैया देवा, अरे तौवा। खुश रहो बेटा। देखो बेटा देवा, वैसे मैं आपके लिए चौधरी साहब से 500 रुपए लेके आई हूँ,
500 रुपये ले लो और स्कूल चले जाओ, फीस जमा करके अपनी पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि आपको एक नेक अच्छा इंसान बनना है। सरवन, अम्मा मैंने 500 रुपये आपको दिया ना, हाँ दे इन्हें दे देना। हम पायल ये अपनी फीस जमा करके पढ़ाई चालू करेंगे और मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। अम्मा इनका सुधिया दियो फिर आँखी गई थी मैं खोई रही है हम इनका उठाए पड़ेगा फिर अब दूध दही अरे बेटा, ये दूध चाहे जाता इनका पिया तो रोज 2 लीटर मुला हम इनका मोटापे हम डराई नहीं समझ ले। अरे सरवन बेटा, आप तो जानते हो ये काफी दिनों से जिद्दी था। जिद्दी है तो अपने घर का फिर जो हमका आँखी न देखे फड़ुआ से आँखी खुदवा जा रहे हम। बहुत दिनों के बाद आज हमारा बेटा मिला है मुझे, तो ऐसा है कि पैसे देकर फीस जमा करके पढ़ाई चालू कर देना, मैं नाश्ता बनाती हूँ। तुम हमारी तो अम्मा पेलुआ बनायो। पेलुआ नहीं, तुम तेरा ही बना दियो जा। ये पिलवा और ये तेरे ही कह रहे आलू के रहो कब खाए हो गाजर के हलवा? गाजर, हाँ और उसे तहरी बोलते हैं। हाँ तो वह क्या बोलते थे, क्या बोल रहे थे? मेरा नाम देवा है, तुम बता रहे हो देवा? रुक इनका चले जो घर ही निकले तो बताइए आगे रहता हम चलो। ये बताओ तुम लोग स्कूल जाते हो? और का कौन सी क्लास में हो? ये केजी में हम नर्सरी में। हो तो बुढ़े होने तक कक्षा 1 तक पहुंच जाओगे। और का स्कूल जाने का कितना समय? 9:15 बजा है। चुप, 8:45। चलो चलो रत्तम सौंकी थे तुम कब वो तो वक्त बताएगा। देखो मौसम भी कितना अच्छा है। हाँ और ऐसा करो, समय होने से पहले स्कूल पहुंचो। चलो आज मौसम बड़ा ईमान है, आज मौसम ईमान है, आज मौसम आने वाला है, कोई तूफान है, कोई तूफान है, क्या बताऊं, कॉलेज जाने का समय आ गया है और न जाने मेरी सारी सहेलियां अभी तक कहाँ रह गए हैं। फिर भी मैं उन्हें आवाज देती हूँ, अरे उषा निशा तुम सब लोग कहाँ हो? कॉलेज नहीं चलना क्या? चलना है। बहुत लेट में चलती हूँ, अगर देर हो गई ना तो गुरु जी इतना मारेंगे कि हाथ लाल हो जाए। क्यों नहीं? तो कुछ गाते बजाते चलते हैं। अच्छा तो मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, खनकाओ चूड़ियाँ कंगना बजाओ, कंगना बजाओ, मैं बहारों की गली सज सवर के मैं तो चली, कहीं कहीं आलू खोदाएगा मेरा वाले में, कहीं तेल लगाएगा। खाने पीने में नंबर आगे है। कितने साल हो गए पढ़ते हुए? 14 साल। 14 साल, इसीलिए कक्षा केजी में हो तुम। चले अभी आप कितनी दूर है? 1.5 किलोमीटर। ओ माय गॉड, 1.5 किलोमीटर। हाँ और हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, सरवन हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे बालों ने, काले काले बालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके मुसलमानों ने। अगर कोई यहाँ होगा तो मैं बहुत पीटेगा। अरे भैया जो तुम गावत वहाँ हम गा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ। तुम कहा तो हमें तो लूट लिया मिलके मुसलमान। ये बात नहीं है। छोड़ हाँ आप बताओ।
ये बात होगी है। भैया तुम गौ हमका हीरो नहीं बनेगे ना हमका पिक्चर में जाएंगे। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे बालों ने। अब हम कॉलेज पहुंचने वाले हैं। हाँ। वो सामने दिखाई दे रहा है, वो अपना ही कॉलेज है। वो सावन आए बादल छाओ, बुलबुल चहकी फूल खिलो, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम्हारा इंतजार करूं, दर्द बिछड़ने का बेदर्दी अब तो सहा न जाए, दूर तेरी नजरों से पल अब तो रहा न जाए, अब तो आजा साजना फिर कहीं न इंतजार, अब आए बादल छाए, अंधा होके चल रहा बड़ी तेज रफ्तार, लड़कियों को छोड़ता ताजनी को जवान, लड़कियों को छोड़ता ताजनी को जवान, इतना कोई कदा कुछ मारी नहीं किसी ने कोई, कुछ मारी नहीं, इसलिए आप मुझ पर भी कहती हो क्यों कि बाएं से मैं तो खुद ही चला जा रहा, बाएं से मैं तो खुद ही चला जा रहा, हमको आप पूछ कर बिगड़ती हो तो के निर्देश देती बनाता हमें बन के आराम से सही कर, बन के निर्देश देती बनाता हमें, आप चुपचाप यहाँ से चलो जाइए, तेरे जैसे लफंगे को खूब जानती, उल्टा सीधा सबक ना सीखा, कपड़ा गिरेगा ऊपर हमारे सीधरी जाऊं चटकना पड़ा तुम्हारी वजह से आज एक लड़की का चाटा खा गया। चाटा पड़ेगा पर ज्यादा मजा आएगा। चुप, आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ में स्कूल नहीं आऊंगा। तुम हमारे साथ है ना नहीं हो तो हम तुम्हारे साथ है तो जाइए। चलो आओ, चलो।